कहानी की शुरुआत में मूवी की मेन एक्ट्रेस लूसी को दिखाया जाता है। लूसी का एक बॉयफ्रेंड होता है जो ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व होता है। उसके हाथ में एक सूटकेस होता है। वो लूसी से कहता है कि होटल के अंदर जाके ये सूटकेस एक आदमी को दे आओ और इसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लेकिन लूसी उससे कहती है कि कोई सूटकेस पकड़ाने के $1000 क्यों देगा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक लेता है और कहता है इस सूटकेस में कुछ खास है। लूसी समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे कुछ गलत कराने वाला है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उस सूटकेस को हथकड़ी से लूसी के हाथ के साथ बांध देता है। जिसके बाद लूसी मजबूरी में होटल के अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पे उस आदमी के बारे में पूछती है जिसे वो सूटकेस देना होता है। लेकिन तभी उस ड्रग डीलर की गैंग के बंदे आ जाते हैं और होटल के बाहर खड़े लूसी के बॉयफ्रेंड को मार देते हैं। वो लोग लूसी को अपने साथ जबरदस्ती उठा के ले आते हैं, जहाँ लूसी को ड्रग डीलर मिलता है। तभी लूसी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये सूटकेस उसे देने के लिए कहा था। जिसके बाद वो आदमी सूटकेस का कोड एक पेज पे लिख के लूसी को देता है और खुद जाके छिप जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उस सूटकेस में बम ना हो। लूसी उस सूटकेस को खोलती है और वो बंदा एक चैन भरी सांस लेता है। वो बंदा जब सूटकेस चेक करता है तो उसमें उसे 4 ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं। लूसी के काम से खुश होकर वो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है। जिस पर एक बॉडीगार्ड लूसी को पंच मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने पे लूसी देखती है कि किसी ने उसके पेट का ऑपरेशन कर दिया है। उसे लगता है कि शायद उसके बॉडी का कोई पार्ट निकाल लिया है, लेकिन उस ड्रग डीलर का एक बंदा उसे बताता है कि उन्होंने उसके पेट में वो ड्रग का पैकेट रख दिया है। उस ड्रग के पैकेट को उसे एक लोकेशन पे डिलीवर करना होगा, जिसके बाद वो कहीं भी जाने के लिए फ्री है। इसके बाद वहाँ 3 और बंदों को लाया जाता है। लूसी देखती है कि उनके पेट का भी ऑपरेशन किया गया है। जिसके बाद ड्रग डीलर का बंदा उन्हें कहता है कि तुम्हें हमारा काम करना है, जिसके बाद तुम फ्री हो, लेकिन अगर तुमने होशियारी करी तो हमें तुम्हारे घर का एड्रेस पता है और हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे। इसके बाद चारों के मुंह पर एक काला कपड़ा लगाया जाता है और उन्हें अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। जैसे ही लूसी का कपड़ा उतारा जाता है तो वो देखती है कि 2 लड़के उसे घेर कर खड़े होते हैं। उसमें से एक लड़का उसे मोलेस्ट करने लगता है, लेकिन लूसी इसका विरोध करती है, पर तभी वो लड़का उसे पीटना शुरू कर देता है। वो लूसी के पेट पे किक मारता है, जिससे उसके पेट में पड़ा वो पैकेट फट जाता है और ड्रग्स उसकी बॉडी में रिलीज हो जाता है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग रिलीज होने के कारण लूसी की बॉडी उसे संभाल नहीं पाती और लूसी की बॉडी शॉक में चली जाती है। ड्रग की ओवरडोज के कारण लूसी की ब्रेन कैपेसिटी बढ़ के 20% हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ब्रेन पे रिसर्च करने में निकाल दी है। ये साइंटिस्ट कहीं भाषण दे रहा होता है और बताता है कि इंसान सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज कर पाते हैं, लेकिन 10% यूज करके भी इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। फिर वो साइंटिस्ट बताता है कि दुनिया में सिर्फ डॉल्फिन ही एक ऐसा जीव है जो अपने दिमाग का 18% तक इस्तेमाल करती है। इसीलिए डॉल्फिन इतनी स्मार्ट और सब कुछ जल्दी सीखने वाली होती हैं। दूसरी तरफ लूसी को भी होश आ जाता है और वो चेयर सीधी करके उस पर बैठ जाती है। लूसी के तेवर थोड़े बदले हुए लगते हैं क्योंकि वो एकदम शांत और एक्सप्रेशनलेस होती है। तभी एक बंदा वहां एंटर होता है और दरवाजे की कुंडी लगा लेता है, क्योंकि उसकी इंटेंशंस लूसी के साथ सेक्स करने की होती है। लूसी समझ जाती है और उसे इनवाइट करती है। जिसके बाद वो बंदा अपनी गन और की टेबल पे रख देता है और वो जैसे ही लूसी की ओर बढ़ता है तो लूसी उसे दबोच लेती है और उसकी बेल्ट से टेबल को अपनी ओर खींच लेती है और गन उठा के उस बंदे को मार देती है। कमरे के बाहर बैठे बाकी बंदों को भी लूसी शूट कर देती है और वहां पड़े खाने को बड़ी तेजी से खाती है। तभी लूसी ध्यान देती है कि उसके शोल्डर पे गोली लगी है, जिसे वो अपनी उंगलियों से ही बाहर निकाल देती है। दोस्तों, अब लूसी को कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा था। इसके बाद लूसी वहां से निकलती है और सीधे एक हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां वो एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है जहां एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा था। तभी वो स्क्रीन पे उसकी डिटेल्स देखती है और उस पेशेंट को मार देती है। जब डॉक्टर उससे पूछता है कि उसने क्या किया तो वो कहती है कि इसका ट्यूमर इसके स्पाइनल कोड तक पहुंच चुका था, वैसे भी ये पेशेंट मरने ही वाला था। जिसके बाद वो टेबल पे लेट जाती है और डॉक्टर की तरफ गन तान देती है और उसे बोलती है कि मेरे पेट में एक पैकेट है, उसे निकालो। जिस पर डॉक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बेहोश करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया दे देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मुझे दर्द महसूस नहीं होती। इसके बाद वो डॉक्टर से उसका फोन मांगती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। वो अपनी माँ से ऐसी ऐसी बातें करती है जिससे उसकी माँ हैरान हो जाती है। वो अपनी माँ को तब की बातें बताती है जब वो 1 साल से भी छोटी थी, और वो ये भी बताती है कि उसे अभी तक अपनी माँ की दूध का स्वाद भी याद है। तभी डॉक्टर उसके पेट से वो ड्रग का पैकेट रिमूव कर देते हैं। लूसी डॉक्टर से पूछती है कि इसमें कितनी ड्रग्स बची हैं, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ आधा ही बचा है। जिसके बाद लूसी डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पेट में जितना ड्रग रिलीज हो गया है उसे निकलने में कितना टाइम लगेगा। जिस पर डॉक्टर कहता है कि बिना ड्रग का नाम जाने मैं ये कैसे बता सकता हूँ। तब लूसी बताती है कि ये CPH4 है। ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाता है,
लेकिन लूसी उससे पूछती है कि ये CPH4 होता क्या है। डॉक्टर कहता है कि प्रेग्नेंट लेडीज अपने बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट के लिए इस केमिकल को रिलीज करती हैं। ये बच्चे के दिमाग के लिए एक एटम बम की तरह होता है। मैंने सुना तो था कि कोई सिंथेटिकली इसको प्रोसेस कर रहा है, लेकिन इतनी मात्रा में अगर तो ये तुम्हारे अंदर गया है तो तुम्हारी जल्दी ही मौत हो जाएगी। इसके बाद लूसी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब लूसी जैसे पूरे एनवायरनमेंट को फील कर पा रही थी, किसी पेड़ के अंदर क्या चल रहा है वो ये भी देख पा रही थी। ये उसके लिए काफी अलग एक्सपीरियंस था। अब लूसी सीधा उस बंदे के पास पहुंचती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स रखे थे। वो उसके हाथों को चाकू से काट देती है और बोलती है कि मुझे बताओ कि तुमने बाकी के 3 पैकेट कहाँ भेजे हैं। जब वो आदमी कुछ नहीं बताता तो लूसी उसका ब्रेन पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि पहला पैकेट बर्लिन, दूसरा पेरिस और तीसरा रोम भेजा गया है। इसके बाद लूसी वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने फ्लैट पे पहुंचती है, जहाँ वो अपने रूममेट के साथ रहती है, जहाँ वो कंप्यूटर में इंटरनेट पे उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पे रिसर्च कर रहा होता है। अब वो उस प्रोफेसर के साथ फोन पे बात करती है और उन्हें बताती है कि मैंने आपकी पूरी रिसर्च पढ़ी है, जिस पर वो प्रोफेसर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरी रिसर्च है कितनी लंबी, जिस पर लूसी कहती है हाँ कि मैंने 6734 पन्नों की आपकी पूरी रिसर्च पढ़ ली है। प्रोफेसर ये सुन के शॉक हो जाता है। तभी लूसी उसे बताती है कि वो अपने दिमाग का 28% यूज कर पा रही है और जल्द ही ये कैपेसिटी 100% पे पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो मर भी सकती है और वो अगले 12 घंटे में आके प्रोफेसर से मिलने वाली है। प्रोफेसर उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा है। अब लूसी ड्रग्स के बचे 3 पैकेट्स को लेने के लिए निकल जाती है। दिमाग की कैपेसिटी बढ़ने के कारण उसमें कई कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि बालों का रंग बदलना, इंसानों को हवा में उड़ा देना और उन्हें कंट्रोल करना। एक पुलिस वाला भी उसका इन सब में साथ देता है, जिसके साथ की वजह से वो तीनों ड्रग्स के पैकेट रिकवर करने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है, जहां प्रोफेसर अपने साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है, जहां वो उनको ह्यूमन बॉडी, मैथमेटिक्स और साइंस की ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जिसे सुन के वो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं होता। इतनी देर में वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं जिनके ये पैकेट्स होते हैं। पुलिस वाला लूसी को बोलता है कि उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके पास बहुत हथियार होते हैं और वो गिनती में भी बहुत लोग होते हैं। लूसी बोलती है अब जाने का वक्त आ गया है और बाकी के 3 पैकेट भी उसे अपनी बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर बोलता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये करना सही होगा? लूसी बोलती है हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर पाऊंगी, जिसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज होगी मैं उसका एक सुपर कंप्यूटर बना के वो सारी नॉलेज उसमें स्टोर करके तुम्हें दे दूंगी, जिससे आने वाले समय में मानवता के कल्याण के लिए काम किया जा सके। और वो तीनों पैकेट्स को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेती है। अब लूसी का माइंड और भी तेज काम करने लग जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पड़ी सारी मशीनों को मेल्ट करके एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर बना लेती है। अब लूसी का ब्रेन 99% कैपेसिटी पे पहुंच जाता है, जिसके बाद दिखाते हैं कि लूसी टाइम ट्रेवल करती है और वो टाइम को कंट्रोल कर सकती है। सबसे पहले वो आदिवासियों के समय में जाती है, फिर डायनासोर एज में और उसके बाद धरती पे पहले इंसान से मिलती है। इसके बाद वो ब्रह्मांड की संरचना होते हुए भी देखती है। तभी वो ड्रग डीलर लूसी के पीछे पहुंच जाता है और उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन गोली लगने से पहले ही लूसी गायब हो जाती है। जिसके बाद वो पुलिस वाला उस ड्रग डीलर को मार देता है। जिसके बाद जो लूसी ने सुपर कंप्यूटर बनाया होता है वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें लूसी ने सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज स्टोर कर रखी होती है। फिर पुलिस वाला लूसी के बारे में पूछता है, लेकिन तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, कि मैं हर जगह हूँ। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।